ये एक ऐतिहासिक कदम है जो काम हज़ारों वर्षों से त्रेताकालीन भगवान श्री राम जिनको हमने कहा है, पुरुषोत्तम राम कहा है, और भारतीय संस्कृति के जो अभिन्न अंग हैं, ऐसे राम को और जो हमें आपस में जोड़ता है, जिनका नाम हम एक दूसरे को राम राम करते हैं, कड़ी ऐसी है जंजीर, जो राम नाम ही ऐसा है जो समाज में सामंजस्यता पैदा करता है। तो ऐसे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जिनको कहते हैं, जिनके आचरण से, आदर्शों से हम उनका अनुकरण करके एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, उसको हमने भुला दिया था। उनके जो प्रतीक चिन्ह थे, उनका जन्म स्थान था, वो सब आक्रांताओं ने आकर के उसको नष्ट भ्रष्ट किया। हमारी एक पहचान मिट गई संस्कृति की। लेकिन एक मोदी हैं, एक योगी हैं, ऐसे ये युग प्रवर्तक कहूँगा मैं तो, बहुत ही इस देश को, इसकी यहाँ की संस्कृति को ऊपर उठाने में जितना इनका सहयोग है किसी का नहीं रहा। सबने सत्ता भोग की, सत्ता का आनंद उठाया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करते चले गए। लेकिन इन दोनों का त्याग और तपस्या और राष्ट्र के प्रति समर्पण और देश की संस्कृति की एक पहचान बनाई देश की। राम ही तो हमारी संस्कृति है, राम ही हमारे आदर्श हैं। उनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। माता के प्रति, पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, पत्नी के प्रति और गुरुओं के प्रति और जनता के प्रति जो उन्होंने एक आदर्श कायम किया था। जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पत्नी को छोड़ा, लव और कुश को छोड़ा, वहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऐसे भगवान राम हर जगह हमारे लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। छुआछूत वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़े भगवान राम ने अपने बच्चे, अपनी पत्नी, कैसी शिक्षा दीक्षा की। हमारे समाज को एक दिशा मिल रही है उन बातों से। आज उनको हम जागृत कर रहे हैं। वाल्मीकि एयरपोर्ट हमने बनाया है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और वो एक ऐसा पर्यटन स्थल भी बन रहा है जो देश और दुनिया के लोग आएंगे और भारतीय संस्कृति को समझेंगे। और एक राम तो हमारे रम में, रग रग में बसा हुआ है। एक राम दशरथ का जाया, एक राम रग रग में समाया। तो दशरथ वाला जो राम है, यदि हम उनके आचरणों पर चलेंगे, उन मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो अंदर जो हमारे राम बस रहा है उसको तो हम अपने आप ही उसके दर्शन हो जाएंगे, प्रकट हो जाएगा वो। हम हमारे जीवन को चलाने के लिए कोई आदर्श होना चाहिए, और आदर्श है हमारे भगवान राम। तो भगवान जो जिन्होंने काम जो इन्होंने किया है, जो इस भाजपा शासन में ये काम हुए हैं, जो हमारे धाम हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारी एक पहचान है संस्कृति की, इनका जो पुनरुद्धार किया है, ये एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा, एक ऐतिहासिक, एक असंभव को संभव कर दिखाया है। ऐसा कार्य है। आज की युवा पीढ़ी भगवान श्री राम से क्या शिक्षा ले सकती है? भगवान श्री राम से शिक्षा ले सकती है कि हमें माँ बाप का कैसे पालन करना चाहिए, माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। सौतेली माँ थी, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन किया उन्होंने। राजपाट सब छोड़ करके वनों को चले गए। और जो उनके वहाँ पर कैसे वहाँ के जो वनवासी लोग थे, उनसे मित्रता कायम की, उनमें प्रेम बढ़ाया, सामंजस्यता पैदा की, बराबरी का उनको दर्जा दिया, सम्मान दिया उनको, उनकी सहायता ली उनसे। और एक आतताई जो रावण था, आजकल क्या कहेंगे उसे, आतंकी कहेंगे, आतताई कहेंगे, अपहरण किया जिसने, जो घमंडी भी था, अहंकारी भी था, ऐसे रावण का वध किया और स्वराज्य कायम किया, राम राज्य कायम किया अपनी अयोध्या में आकर के। और जनता की गुप्त रूप से जा कर के बातें सुनते थे, मेरे राज्य के प्रति जनता में क्या चर्चा है, कहाँ पर क्या कमियां हैं, उसको मैं दूर करूं। ये सब एक हमारे जनता के ही नहीं, वो इन नेताओं के भी प्रेरणा स्रोत हैं। इनको भी उनसे सबक लेना चाहिए।
राम जिस तरह से जनता के बीच में जाते थे, वेश बदल बदल करके बातें सुनते थे। तो मेरा तो कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी ने जो काम ये किए हैं, ये भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाने के, जागृत करने के, पुनरुद्धार करने के, ये बहुत ही अद्भुत काम है। किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जो इन्होंने काम किए हैं।